आज के क्लास में करने वाले हैं बाबू ज्योग्राफी का टेस्ट। ज्योग्राफी का ये पहला टेस्ट है बाबू। आप लोग की जैसे मैं बता दिया हूँ कि हर सब्जेक्ट का मैं 1 से 2 टेस्ट लूंगा, क्योंकि बाबू एक ही वीडियो में सारा प्रश्न कवर नहीं हो पाएंगे। तो ये पहला टेस्ट है बाबू ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसमें बाबू जितना भी आप लोग का बुक का जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का निचोड़ सवाल शामिल है। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह से बाबू इस वीडियो में सारा सवाल शामिल है और बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न रिलेटेड हैं। तो आप लोग जो है ये ज्योग्राफी के टेस्ट को जरूर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में जितना भी सवाल शामिल है ना, सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिए। और आप लोग को बताता हूँ इस वीडियो में मैं टोटल 70 प्रश्न करवाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में भी 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 35 करना रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को 70 सवाल करवाऊंगा। इनमें से मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कितने सवाल को सही कर पाते हैं, कितने अच्छा तैयारी है आप लोग को। आज इस वीडियो में पता चल जाएगा आप लोग एक साल में क्या कर पाए हैं, कितना बढ़िया तैयारी है, कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। और आप लोग को मैं हिस्ट्री का बाबू पहला टेस्ट करवा दिया हूँ, आप लोग जाइए और देखिए। और उनमें काफी सारे बच्चे का अच्छा स्कोर आया था, काफी शानदार स्कोर किए थे काफी सारे बच्चे। तो उन बच्चे का नाम भी बताने वाला हूँ मैं लास्ट में, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और सारे सवाल को कर लीजिए। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल पे क्या करें। यहाँ पे पहला नंबर सवाल कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, बताइएगा। और आप लोग की मैं जैसे कि बता दिया हूँ कि आप लोग जब भी टेस्ट देना बैठिए बाबू तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। मैं इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग को भी पता चले, अपने आप पे गर्व होवे कि आप लोग जो है एक साल में कितना बढ़िया तैयारी किए हैं, क्या किए हैं एक साल में, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा और सारे प्रश्न को मेरे साथ करते चलिएगा और लास्ट में स्कोर बताइएगा। मैं ये भी लास्ट में बताऊंगा बाबू कि हिस्ट्री का मैं जब आप लोग का टेस्ट लिया था ना, उसमें काफ़ी सारे बच्चे अच्छे स्कोर लाए थे, शानदार स्कोर किए थे। तो उसका रिजल्ट भी मैं लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूँ कि किन बच्चे का कितना स्कोर रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे सारे बच्चे का, ठीक है। तो लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो में सारे प्रश्न को करते चलिए। अगले क्लास में मैं आप लोग का भी नाम जरूर बताऊंगा कि कितने स्कोर को आप लोग सही कर पाए हैं, ठीक है। ईमानदारी से कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करा है देखिए, आप लोग क्या करा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वह कितना था, तो याद रखिएगा कितना था। तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना बाबू? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बाबू भारत का जनसंख्या घनत्व था। कब? जब 2011 में जनगणना हुआ था तब, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग के बाबू इस वीडियो में हर लेवल का सवाल मैं रखा हूँ, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल का सवाल इस वीडियो में शामिल है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देखिए यहाँ पे और खुद से कीजिए, बताइएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 से 2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करें सवाल कि 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, 2 देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो 2 देशों का मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। रट जाइए सारे प्रश्न को, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल को क्या करें। तीसरा नंबर सवाल कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। किस वर्ष बाबू विश्व की, पूरे विश्व की मानव जनसंख्या जो है ना वह 6 अरब हो गई थी। याद रखेगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, याद रखेगा 1999 में। कब? 1999 में पूरे विश्व की मानव जनसंख्या जो है ना वह 6 अरब हो गई थी। आंसर यहाँ पहुंच जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बाबू इस वीडियो में मैं टोटल 70 प्रश्न करवाऊंगा। कितने? 70 प्रश्न। एग्जाम में भी 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आप लोग को 35 करना रहता है। तो मैं भी यहाँ पे बाबू उसी लेवल का है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, यहाँ पे भी 70 प्रश्न मैं करवाऊंगा। और मैं देखूंगा कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, कितने सवाल आप लोग को याद है, ठीक है। आप लोग को अगर सारे प्रश्न याद है तो इस वीडियो में आप लोग रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरह से, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग को। और नहीं याद है, जो गलती होगा बाबू वो भी आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। गलती करने से ही याद होता है, ठीक है। गलती करने से ही सीख मिलता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और सारे प्रश्न को कीजिए, गलती कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है आप लोग के पास, तो सुधर जाएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करें कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित जो है ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा किससे बाबू? भूमध्यसागरीय कृषि से। किससे? भूमध्यसागरीय कृषि से खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। याद रखिएगा, सारा प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सारे बुक का प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी।
चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर सवाल को क्या करें, यहाँ पे 5 नंबर सवाल कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। बताइएगा इनमें से कौन बाबू उत्तर भारत की रबी फसल है, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, बताइएगा आप लोग जल्दी से कि उत्तर भारत की रबी फसल कौन है। यहाँ पे याद रखिएगा गेहूं, गेहूं जो है ना ये उत्तर भारत में सबसे ज्यादा होता है और ये बाबू रबी फसल है। आप लोग को पता होगा रबी फसल जो अभी के सीजन में है, जैसे गेहूं हो गया, मसूर हो गया, खेसारी हो गया, आप लोग देखते होंगे गाँव में। ठीक है, तो ये है सारे रबी फसल। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बताइएगा बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है ये कहाँ प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे से पहले आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है, ईमानदारी से। तो बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ, याद रखेगा मेघालय में। कहाँ बाबू, मेघालय में। हर चैप्टर का निचोड़ सवाल यहाँ पे शामिल है। ठीक है, करते चलिए। तो बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध कहाँ है, मेघालय में है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करवाओ कि इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो बताइए जल्दी से कि किन दो देशों के बीच बाबू गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बोर्ड एग्जाम में भी आंसर कीजिएगा। ठीक है, यही छोटे छोटे बात को आप लोग समझिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से, दो देशों के बीच बाबू गैस पाइपलाइन बनाने का जो विचार हो रहा है ना, वह ईरान और भारत के बीच हो रहा है। ईरान और भारत के बीच। ठीक है, इसके अलावा और भी है, ईरान और पाकिस्तान है और अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जैसे कि मैं बताया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ईरान और भारत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बताइएगा भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। बताइएगा भारत में बाबू जो पूर्ण जनगणना जो हुई थी ना, वह सबसे पहले जो हुई थी वह कब हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है और डेट वाले सवाल को याद रखेगा। और जनगणना से बाबू काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मैं जनगणना से शामिल किया हूँ कि आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरह से कंप्लीट करवा दूं, एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिए, जितना याद है करते चलिए, गलती होगा कोई बात नहीं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, याद रखेगा 1881 में। कब हुई थी बाबू, 1881 में। ध्यान में रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया बाबू कि मैं हर सब्जेक्ट का 2 से 3 टेस्ट लूंगा, क्योंकि बाबू एक ही वीडियो में सारा प्रश्न कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आप लोग को 1 से 2 टेस्ट जरूर लूंगा हर विषय का। तो आप लोग ध्यान से सारे विषय का टेस्ट यहाँ पे दे लीजिए। मैं यहाँ पे सवाल क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, क्या करा है बाबू कि पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल भी बुक के मैं इसमें शामिल किया हूँ जो आप लोग को याद नहीं है। ठीक है, बताइएगा पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे। बताइएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से आप लोग। तो पनामा नहर जो जोड़ता है ना बाबू, वह पनामा नगर को किससे जोड़ता है, तो कोलोन से जोड़ता है। और आप लोग पढ़ोगे कि पनामा नहर जो जोड़ता है ना, वह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा पनामा नहर जो जोड़ता है ना, वह पनामा नगर को जोड़ता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को भी देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी बाबू कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा रैट जेल को। इनको बाबू रैट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कहाँ रही है, याद रखिएगा डेनमार्क में। कहाँ बाबू, डेनमार्क में सहकारी कृषि सर्वाधिक सबसे ज्यादा सफल रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में आए गए सवाल है। ठीक है, और एग्जाम में सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, तो सारे बुक से ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ हर चैप्टर का सवाल को शामिल किया गया है, तो सारे प्रश्न को खुद से कीजिए और लास्ट तक सारे प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या करा सवाल कि बाहरी देश से बाबू कोई सामान मंगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है ना, तो उसे कहा जाता है आयात। क्या कहा जाता है, आयात कहा जाता है।
याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, बताइएगा। कृषि के अंतर्गत हम लोग जो है बाबू इनमें से किसे लेते हैं, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। तो कृषि के अंतर्गत जो हम लोग लेते हैं बाबू, वह फसलों उत्पादन को भी रखा जाता है कृषि के अंतर्गत, और पशुपालन को भी, और बाबू मत्स्य उत्पादन को भी। ये तीनों को कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है। याद रखिएगा, सारे ऑप्शन को अच्छी तरह से देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल को देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्या करा कि बिग इंच संबंधित है, बताइएगा। बिग इंच जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, करते चलिए सारे प्रश्न को मेरे से पहले। तो बिग इंच जो संबंधित है ना बाबू, ये पाइपलाइन से संबंधित है। किससे, पाइपलाइन से। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल को देखिए, क्या करें यहाँ पे 15 नंबर सवाल कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। क्या करा सवाल कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब भी बाबू कोयला का बात करें और गोंडवाना कोयला का बात करें तो याद रखिएगा झारखंड में। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, झारखंड में। याद रखिएगा, रट जाइए सारे प्रश्न को, जो प्रश्न याद नहीं है रट जाइए, और जो प्रश्न आप लोगों को याद है अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए बाबू टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर सवाल को, 16 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे बाबू कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। भारत में गेहूं उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है, किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में बाबू सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाबू पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे में पूछे गए सवाल है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और इसको आप लोग VVI भी लगा लीजिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। क्या करे सवाल कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, बताइएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो ये नर्मदा नदी पे, किस नदी पे, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिए अगला सवाल को, क्या करें कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल को करते चलिए आप लोग, ठीक है। तो किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है, तो चाय की। चाय की खेती जो है ना बाबू ये पहाड़ी ढालों पे की जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। क्या करे सवाल कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। क्या करे सवाल बाबू कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है वह व्यक्तिगत होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला सवाल आप लोग को याद भी नहीं होगा, नहीं याद है जो प्रश्न उसको आप लोग रट जाइए, अच्छे तरह से याद कर लीजिए बाबू। यही मौका है, आप लोग के पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं है, जितना हो सकता है उतना आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, बस 2 मंथ। तो बताइएगा, तो बाबू अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व व्यक्तिगत जो होता है ना वह होता है पूंजीवादी में। किसमें, पूंजीवादी में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोग को पता चल जाएगा बाबू कि आप लोग का ज्योग्राफी में कितना बढ़िया तैयारी है, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे मैं 70 प्रश्न करवाऊंगा और देखना चाहता हूँ कि 70 में आप लोग कितने स्कोर कर पाते हैं, कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, ठीक है। आज पता चल जाएगा, अपने आप पे भी आप लोग को गर्व हो जाएगा कि हाँ आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, ठीक है। आज पता चल जाएगा इस क्लास में। तो आप लोग लास्ट तक सारे प्रश्नों कीजिए, खुद से कीजिए, और आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना स्कोर भी, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो वह बाबू संचार कहलाता है। क्या, संचार। सारे प्रश्न को रट जाइए, अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करें अगला सवाल कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। क्या करें सवाल कि खनन जो है ये किस प्रकार का क्रियाकलाप है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बताइएगा
तो खनन जो है ना बाबू, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। कैसा? प्राथमिक, याद रखेगा। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बाबू कृषि आते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेगा। आप लोग को अच्छे तरह से बाबू सारे प्रश्न को डिटेल में करना है, तो आप लोग महामैराथन क्लास को देख लीजिए जाकर, ठीक है। मैं करवा दिया हूँ अच्छे तरह से, आप लोग को पूरे बुक का निचोड़ सवाल वहाँ पे कराया गया है। बस यहाँ पे मैं आप लोग को टेस्ट ले रहा हूँ कि आप लोग को रिवीजन हो जाए अच्छे तरह से। मैं देखना भी चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, कितने अभी सही कर पा रहे हैं। इसी तरह से एग्जाम में भी आप लोग के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बताइएगा खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या करे सवाल कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है। यहाँ पे सवाल जो कराना बाबू कि सूती कपड़ा उद्योग में जो सबसे आगे राज्य है, जो सबसे ज्यादा उन्नति कर रहा है, वह कौन सा राज्य है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे अच्छे लेवल का सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ बाबू, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जितना समय लगे आप लोग इस सारे प्रश्न को कर लीजिए और खुद को देख लीजिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन सा है? याद रखेगा महाराष्ट्र। ये नहीं कि गुजरात मार कर आ जाइएगा, गलती हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो अच्छे तरह से ध्यान में रखेगा, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा क्या करा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइएगा योजना आयोग का जो गठन हुआ ना, ये कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। योजना आयोग का जो गठन हुआ, ये हुआ था 1950 में। कब? 1950 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर सवाल क्या करे यहाँ पे? करे बाबू कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भारत में जो सबसे कम जनसंख्या जो है वह किस राज्य की है? किस राज्य में सबसे कम लोग हैं, सबसे कम जनसंख्या है? याद रखिएगा एग्जाम में भी ये कई बार पूछे गए हैं। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है ना, वह है सिक्किम में। कहा बाबू? सिक्किम राज्य में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 25 नंबर को देखिए क्या करें यहाँ पे। 25 नंबर सवाल कि हार्टिकल्चर संबंधित है, इस लेवल के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हार्टिकल्चर जो है ये बाबू किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा हार्टिकल्चर जो संबंधित है ना, ये फल एवं सब्जी से संबंधित है। किससे? फल एवं सब्जी से, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है? करे बाबू कि कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो बेसिन पूर्वी भारत में जो नदी है ना, वह है महानदी बेसिन। कौन सा बाबू? महानदी बेसिन, याद रखिएगा पूर्वी भारत में ये है, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ बाबू, इसलिए आप लोग जो है यहाँ पे सारे प्रश्न को खुद से करते चलिए, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से। तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? बताइएगा यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया है बाबू, इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? सबसे ज्यादा तेल वहां होता है, किस क्षेत्र में, किस राज्य में? बताइएगा। तो याद रखेगा निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित होता है बाबू? याद रखेगा असम में। किस राज्य में? असम में। तेल जब भी पूछेगा असम में बाबू सबसे ज्यादा होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? विश्व का, पूरे वर्ल्ड का बाबू सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन है? वो आप लोग को इसी प्रकार से बाबू सारे विषय का टेस्ट देना है, ठीक है। मैं हर विषय का बाबू 1 से 3 टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक से आप लोग सारे टेस्ट को दे लीजिए, क्योंकि बाबू एक वीडियो में सारा प्रश्न कवर नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग को 1 से 3 वीडियो में दे दूंगा। टेस्ट के माध्यम से आप लोग अच्छे तरह से सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? याद रखेगा ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग, याद रखेगा ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग जो है ना, ये विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है? क्या करें सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वह संघनन जनसंख्या वाला है? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखेगा दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना, ये बाबू ऐसा क्षेत्र है जो संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल मैं आप लोग को पीछे भी करवाया हूँ। क्या करा है कि पनामा नहर जोड़ती है, बताइएगा, और पीछे भी आप लोग को बताया भी था शायद। बताइएगा पनामा नहर जो जोड़ती है बाबू, वह किनको जोड़ती है? याद रखिएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। ये सवाल मैं आप लोग को पीछे भी बताया हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। सवाल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना है? याद रखिएगा 1106। कितने बाबू? बिहार का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है ना, वह कितना है? तो 1106 है। ये 2011 में जनगणना हुआ था ना, इसके अनुसार। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो हुआ ये कब हुआ? तो याद रखिएगा 1967 से 1968 के बीच। कब बाबू? 1967 से 1968 के बीच हुआ था भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात। और दशक पूछेगा तो 1960, ये भी याद रखेगा एग्जाम में क्योंकि पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा बाबू इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ना ज्योग्राफी में काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या करें कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या करें कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो प्रदूषित नदी जो है ना, वह कौन सी नदी है? आप लोग को पता भी होगा, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी जो है ना, ये सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा कि बाबा बुधन पहाड़ी है, बाबा बुधन की जो पहाड़ी है ये कहाँ है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। पूरे बुक का बाबू और हर चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है, ठीक है, ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को देख लीजिए। तो बाबा बुधन पहाड़ी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 35 नंबर सवाल को, क्या करा? 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? बताइएगा, भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वह कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बताइए जल्दी से आप लोग। तो याद रखिएगा आप लोग, भारत में जो पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है ना बाबू, वह क्या है? काम और रोजगार है। क्या है? काम और रोजगार। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा अगला सवाल कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो याद रखेगा, ये भी एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोग को यहाँ पे करवा दे रहा हूँ और याद भी रखेगा आप लोग। चॉकलेट बाबू कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको। कौन सा पदार्थ? कोको। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के बाबू हाई लेवल लो लेवल सारे लेवल का सवाल करवाऊंगा, ठीक है, और एक ही टेस्ट नहीं लूंगा, आप लोग को 1 से 2 टेस्ट लूंगा कि आप लोग को अच्छे तरह से सारे सवाल कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे सवाल क्या करा है, इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर साल। क्या करे कि किसी झील के चारों ओर बसा आदिवास किस प्रतिरूप में आएगा? क्या करा सवाल कि किसी झील के चारों ओर बसा आदिवास जो है वह किस प्रतिरूप में आएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, वृत्ताकार प्रतिरूप में। किस प्रतिरूप में बाबू? वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा डेट वाले सवाल को, क्या करें डेट वाला सवाल कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई गई ये कब अपनाई गई? तो याद रखेगा 1991 में। कब बाबू? 1991 में भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? क्या करा सवाल कि मानव विकास का सामाजिक सूचक जो है यहाँ पे वह कौन है? याद रखिएगा बाबू, साक्षरता। साक्षरता जो है ना, ये मानव विकास सामाजिक का सूचक है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आप लोग को 5 ऐसे बच्चे का नाम बताऊंगा जो बाबू काफी अच्छे स्कोर किए थे हिस्ट्री के क्लास में, ठीक है। देखिएगा पहला नाम है बाबू निभा कुमारी।
ये बाबू 100 में 96 सही की थी। ठीक है, कितने? 100 में 96, बहुत अच्छा स्कोरिंग कर रहा है। यहाँ पे है बाबू अगला बिट्टू कुमार, ये 100 में 94 सही किया है। कितना? 100 में 94, इनका भी काफी अच्छा स्कोर रहा है। आप लोग इसी तरह से बाबू पढ़ाई करते रहिए। गौतम कुमार, ये 100 में 90 सही किए हैं। कितने? 100 में 90, इनका भी अच्छा स्कोर है, और मेहनत कीजिए आप लोग। और यहाँ पे है स्टडी सोनू, ये बाबू 97 सही किया है 100 में। कितने? 97, काफी अच्छा स्कोर आप लोग का रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। यहाँ पे है राजेश कुमार, राजेश कुमार जो है ये भी 100 में 97 सही किया है। अब आप लोग को एक बात और बताता हूँ, कोई भी बच्चे गलत कमेंट में स्कोर नहीं बताएंगे, क्योंकि बाबू आज आप लोग यहाँ पे गलती कीजिएगा, ठीक है, गलत स्कोर बता दीजिएगा नाम के चलते, लेकिन बोर्ड एग्जाम आप लोग के नजदीक आ चुका है, वहाँ क्या कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसीलिए ईमानदारी से जितना सही होता है उतना ही बताइए। मैं सारे बच्चे का नाम बताऊंगा। ठीक है, ये बाबू 5 ऐसे बच्चे थे जो काफी अच्छे स्कोर किए थे। आप लोग को लास्ट में कुछ और बच्चे का नाम बताऊंगा जिनका भी बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ बाबू? राजस्थान में है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बाबू मेरे से पहले सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है, ईमानदारी से आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बाबू कि एशियन कहाँ है? क्या कर रहा है सवाल कि एशियन जो है ये कहाँ है? याद रखिएगा, एशियन जो है ना ये जर्मनी में है। कहाँ? जर्मनी में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? आप लोग को पता होगा, गंगा नदी। गंगा नदी जो है ना ये भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? भाऊ खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है ना वह है जून से सितंबर। क्या है बाबू? जून से सितंबर। याद रखिएगा, जो धान वाला सीजन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 44 नंबर सवाल, मसाई क्या है? क्या करें सवाल, मसाई जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, मसाई जो है ना ये एक जनजाति है। क्या है? एक जनजाति। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 45 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। क्या करें कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे अधिक है? तो आप लोग को पीछे भी ये सवाल करवाया था, तो किस राज्य की बाबू? बिहार की। बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है ना वह सबसे ज्यादा है। और कितना था? तो 1106 था। आप लोग को पीछे करवाया हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है कि नौपटा अस्तित्व में आया। नौपटा जो है ये अस्तित्व में कब आया था? बताइएगा, डेट वाले सवाल को तब याद रखेगा आप लोग। और नौपटा क्या है बाबू? ये एक व्यापार क्षेत्र है। ठीक है, तो नौपटा जो है ना ये अस्तित्व में कब आया था? तो 1994 में। कब? 1994 में। जो प्रश्न याद नहीं है उसको अच्छे तरह से आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं वह क्या है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना बाबू वह उद्योग से भी होता है, मोटर वाहन से भी होता है, और लाउड स्पीकर से भी होता है। ये तीनों से ध्वनि प्रदूषण होते हैं। ये तीनों बाबू ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्या कह रहा है सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बाबू तीर्थीय क्रियाकलाप जो है वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तो याद रखिएगा, नहीं पता है तो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप जो है ना वह है पर्यटन। क्या है बाबू? पर्यटन है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे क्या करें, अगला सवाल कि उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जो जोड़ता है बाबू वह किसे जोड़ता है? आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोग का ज्योग्राफी में कितना बढ़िया तैयारी है।
एक साल में आप लोग क्या किए हैं, ठीक है, आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि कितना स्कोर आप लोग कर पाते हैं। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ना बाबू, वह किससे जोड़ता है, याद रखेगा, उत्तर अमेरिका को यूरोप से, इनको उत्तर अमेरिका को यूरोप से उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। और सारे प्रश्न को एकदम रट जाइए आप लोग, अच्छे स्कोर लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा बताइएगा जल्दी से कि जल जो है वह किस प्रकार का संसाधन है। याद रखिएगा बाबू, जल जो है ना ये चक्रीय संसाधन है। कैसा, चक्रीय संसाधन, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि दुर्ग लौहयस्क उत्पादक क्षेत्र है। दुर्ग लौहयस्क उत्पादक जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है, बताइएगा। तो दुर्ग लौहयस्क उत्पादक जो क्षेत्र है ना बाबू, वह है छत्तीसगढ़। कौन सा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 52 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 52 नंबर सवाल कि सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, बताइएगा। सतत पोषणीय विकास के जो दृष्टिकोण है वह क्या है। तो याद रखिएगा बाबू, सतत पोषणीय विकास के जो दृष्टिकोण है ना, वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, ये दोनों है। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, ये दोनों बाबू सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग के मैं बार बार बोलता हूँ बाबू कि आप लोग जो है सारे ऑप्शन को पढ़ कर आंसर कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं रहिएगा। जल्दबाजी में क्या होता है कि गलती कर बैठेगा आप लोग, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में सारे ऑप्शन को पढ़ कर आंसर करें। यहाँ पे सवाल क्या करें कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। बाबू क्या करें यहाँ पे सवाल कि भारत का जो अधिकांश जो विदेशी व्यापार वाहन होता है ना, वह किससे होता है, मतलब भारत से किसी देश में कोई सामान पहुंचाया जाता है, वह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, समुद्र और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा, याद रखिएगा, वायु हवाई जहाज द्वारा बाबू, और समुद्र में जो आप लोग का शिप चलता है, जहाज चलता है, उसके द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। क्या करें ना कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। क्या करा सवाल कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। याद रखेगा, गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा जो है ना यह सबसे महत्वपूर्ण बाबू जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा सवाल कि रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल जो है वह पैदा होती है किस ऋतु में। तो आप लोग को पता होगा, रबी की फसल बाबू जो होती है क्या, गेहूं। रबी फसल में क्या होती है, गेहूं होती है, चना होती है, मसूर होती है, सरसों होती है, ये सारे जो है ना ये रबी फसल है। ये बाबू किस ऋतु में होती है, तो आप लोग को पता होगा शीत ऋतु में। किस ऋतु में, शीत ऋतु में, जो अभी का समय है बाबू, जो शीत गिरता है, ठंडा का जो दिन होता है वही। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा फिर यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल, क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। यहाँ पे सवाल करा है कि यहाँ पे बाबू कौन जो है वह पीने वाला फसल है, पेय फसल है। तो आप लोग को पता होगा, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी जो है ये बाबू दोनों जो है ये पेय फसल है, पीने वाले फसल है। आंसर क्या होगा, दोनों, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा है कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। महामार्ग का निर्माण जो हुआ था वह सबसे पहले किस देश में हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, महामार्ग का बाबू जो सबसे पहले निर्माण हुआ ना, ये हुआ था जर्मनी में। कहा हुआ था, तो ये बाबू जर्मनी में हुआ था महामार्ग का सबसे पहले निर्माण। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। क्या करें सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, यही सारे सवाल आप लोग याद नहीं करते हैं और यही सारे सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जो सवाल नहीं याद है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्या करें यहाँ पे कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये बाबू प्रवास के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए, प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है ना ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 59 नंबर सवाल कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। क्या करें सवाल कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, बिहार में। कहाँ है बाबू, बिहार में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ना ये बिहार में स्थित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। 60 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 60 नंबर सवाल कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो किस राज्य में साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बाबू किस राज्य में साक्षरता दर है, याद रखिएगा केरल में। केरल में साक्षरता दर जो है ना ये सबसे ज्यादा है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को बाबू अगला जो आए टेस्ट सीरीज वह किस सब्जेक्ट का है, ठीक है। कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि अगला जो मैं टेस्ट लूँ वह किस सब्जेक्ट का लूँ, किस सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत है, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। क्या करा सवाल कि धारावी मलिन बस्ती जो है ये किस नगर में स्थित है, याद रखेगा मुंबई में। कहाँ बाबू, मुंबई में ये धारावी मलिन बस्ती जो है वह स्थित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को मैं बाबू सारे अच्छे लेवल का सवाल करवाता हूँ, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल का सवाल भी मैं यहाँ पे आप लोग को करवाता हूँ। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को याद कीजिएगा, ठीक है। नहीं याद है याद कीजिएगा। और आप लोग को अच्छे से तैयारी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए और देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हो। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य रोग है। क्या करा है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें बाबू कौन सा रोग जो है ना वह जल से होने वाला रोग है। तो याद रखेगा अतिसार। अतिसार जो है ना ये जलजन्य रोग है बाबू, जल से होने वाला रोग है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बाबू एग्जाम में 2 से 3 बार ये भी सवाल पूछे गए हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में यहाँ पे कौन सी फसल जो है वह नहीं बोई जाती है, याद रखिएगा गन्ना। गन्ना को बाबू शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 64 नंबर सवाल को, क्या करें 64 नंबर सवाल, सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। क्या करें सवाल कि सिगरेनी जो है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा कोयला के लिए। सिगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, कोयला के लिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा कुछ और बच्चे का नाम बताता हूँ जो काफी अच्छे शानदार स्कोर किए हैं। यहाँ पे है बाबू अफसाना खातून जो 97 सही की है। 100 में जो मैं हिस्ट्री का क्लास लिया था उसमें 97 सही की है, काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है बाबू दीपक कुमार, ये कितना सही किया है तो 100 में 88 सही किया है। कितने बाबू, 100 में 88, आप लोग देख सकते हैं। ये दीपक कुमार जो है ये 100 में 88 किया है, इनका भी काफी अच्छा स्कोर है। और मेहनत कीजिए बाबू, पूरा में पूरा सही करने का कोशिश कीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिएगा मिस्टर महफूज, ये 100 में 95 सही किए हैं। कितने, 100 में 95, इनका भी काफी अच्छा शानदार स्कोर रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पे कमेंट है बाबू रजिया परवीन का, ये बाबू 99 सही किए हैं। और इनकी बहन जो है ना वो 98 सही किए हैं। काफी अच्छा स्कोर रहा है आप लोग का, ठीक है। आप लोग एकदम दिल खुश कर देते हैं बाबू, इतना बढ़िया आप लोग का तैयारी चल रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब एग्जाम में नजदीक आ चुका है, इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है बाबू एमडी शमशेर, ये है ना ये 100 में सिर्फ 58 सही किए हैं। बाबू आपको ना मेहनत करने का ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाबू, ठीक है, कि अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इनका 100 में 58 ही सही है, ठीक है। तो और मेहनत कीजिए, जिनका तैयारी नहीं है कोशिश कीजिए बाबू 2 महीना अच्छे तरह से पढ़ने का। अगला कमेंट है बाबू तुलसी यादव का, ये भी 100 में 62 सही किए हैं। आप भी तैयारी कीजिए बाबू, अच्छे तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, याद कीजिए अच्छे से सारे प्रश्न को, ठीक है। और सारे टेस्ट को दे लीजिए, आप लोग को काफी लाभदायक होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो इनका 100 में 62 रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी बाबू ये ज्योग्राफी का पेपर को दीजिए, ठीक है। और सारे प्रश्न को कीजिए और कितना सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, बताइएगा। सांस्कृतिक नगर यहाँ पे कौन है, याद रखिएगा बाबू मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो है ना ये सांस्कृतिक नगर है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। क्या करा सवाल कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, याद रखिएगा चंडीगढ़ में। ये पार्क कहाँ है बाबू, चंडीगढ़ पंजाब में है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। अभी क्या करा है कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? क्या करा है कि यहाँ पे बाबू किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है ना वह सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? तो याद रखेगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है वह सबसे ज्यादा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें अगला सवाल कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? क्या कर रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में बाबू किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो याद रखेगा किसकी? तो लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर जो है ना ये सबसे ज्यादा है। याद रखेगा केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं? तो ये होते हैं 8। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा बाबू चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखेगा वायु संरक्षण से और जल संरक्षण से, ये दोनों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर सवाल, ये हम लोग का लास्ट सवाल है। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 70 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, क्या किए हैं, एक साल में कितना बढ़िया तैयारी किए हैं। और आज आप लोग को बाबू खुद पे गर्व भी हो जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। ठीक है, देखना चाहता हूँ मैं भी कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या करा है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? क्या करा सवाल कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा बाबू नहर भी है और नलकूप भी है, ये दोनों है। याद रखिएगा सिर्फ आंसर को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है ना वह नहर और नलकूप, ये दोनों है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अपना स्कोर कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में।